हमारा तवी फेस्टिवल 1 तारीख से शुरू हो रहा है, 1 मार्च से 4 मार्च तक है। पहले के जो 3 दिन हैं वो यहाँ पे अमर महल में होंगे और जो लास्ट डे है वो यूनिवर्सिटी में होगा। तो पहले दिन में हम लोग एनवायरनमेंट को लेके मेन फोकस दे रहे हैं। उसमें हमने एक एक्सपर्ट श्री माइक पांडे को बुलाया हुआ है। माइक जी जो हैं वो एक बहुत सुंदर प्रोग्राम चलाते थे डीडी में, कॉल्ड अर्थ मैटर्स, और उसमें उन्होंने पूरा सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग पहलू उन्होंने मैप किए हैं जो एनवायरनमेंट के इश्यूज हैं। उसके अलावा हमारे अपने ही जम्मू के जो एक्सपर्ट्स हैं, प्रोफेसर श्यामलाल हैं, प्रोफेसर श्याम नारायण लाल, वो डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री के हैं, लेकिन उन्होंने डोगरा रूल में जो जो अग्रेरियन रिफॉर्म्स हुई थे, जो कैनाल सिस्टम्स बने थे जम्मू में, जहाँ से जो पानी लाया गया था सेंट्रल जम्मू के अंदर, जिससे पूरा एग्रीकल्चर बढ़ा था और उससे बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क पड़ा था फॉर फार्मर्स। तो उसको लेके भी एक पेपर है कि हमारे काफी देर से ये रिफॉर्म्स चल रही हैं इन द अग्रेरियन फील्ड इन एनवायरनमेंट। फिर आपका बट डॉक्टर करण सिंह जी जो हैं वो बताएंगे, वेलकम एड्रेस देंगे। उनको जोड़ा गया था टाइगर प्रोजेक्ट के साथ, जब टाइगर्स जो हमारे थे अर्ली 70s में ऑलमोस्ट खत्म हो गए थे, और वो बहुत एक सक्सेसफुल कंजर्वेशन की स्टोरी है। आज आप देखेंगे हर जगह पे आपको हर पार्क में टाइगर्स मिलेंगे, सो ये एक कहानी है जो वो बताएंगे थोड़ा सा उसके बारे में। उसके बाद प्रोफेसर फरमिल जी हैं, ये बहुत कीन बर्ड वॉचर हैं, एवियन लाइफ के बारे में एक पेपर प्रेजेंट करेंगे। एंड उसके साथ हमारे फोटोग्राफिक एग्जीबिशन भी होगा पीछे। देन उस आफ्टरनून में हम लोग एक दूसरे पहलू से देख रहे हैं रिवर को, तो वो फोकलोर में कैसा है, हमारे डोगरी गानों में किस तरह से पानी के बारे में या रिवर्स के बारे में का वर्णन किया गया है, क्योंकि वही चीज है, लेकिन सिर्फ साइंटिफिकली नहीं, लेकिन वो हर लोगों के जहन में बैठ जाती है वो बात, और किस तरह से वो पानी को लेके गाना गाते हैं, कहानियां होती हैं, ये सब उसके बारे में होगा। वो कृपाल सिंह जी बताएंगे हमें। और फिर पैनल डिस्कशन होगा कि हम करना क्या है, हमने किस तरह से जुड़ के और ग्रुप्स बनानी है और उसको किस तरह से हमें आगे लेना है। और उस शाम को एक इनॉग्रेशन होगा आर्ट कैंप जो ऊपर चल रहा है। हमारे फ्रेंड्स नहीं है यहाँ पे, लेकिन कोई 12 आर्टिस्ट हैं ऊपर, आप लोग देखेंगे उनको, उनका काम देखेंगे, जो ऊपर वरांडे में है अमर महल में, जो अपना पेंटिंग्स कर रहे हैं। हमारा कोलैबोरेशन है विद द कल्चरल एकेडमी, और उसका एग्जीबिशन इनॉग्रेशन होगा, डॉक्टर सिंह जी करेंगे, भरत सिंह जी करेंगे। और फिर शाम को एक म्यूजिकल प्रोग्राम होगा यहाँ पे, इसी जगह पे स्टेज होगा। वो जतिंदर सिंह जी जो हैं वो डोगरी गाने गाएंगे, गजल गाएंगे, सूफी गाने गाएंगे, और वो पब्लिक को बिल्कुल ओपन है, तो जो भी आना चाहे उसको, उनको सुनना चाहे वो वेलकम है। तो वो तो पहले दिन का आपका हो गया। और मेरे फादर ने मुझे कहा था आपने बहुत ज्यादा डाल दिया है इसमें ये तो 4 दिन का प्रोग्राम एक दिन में कर दिया, लेकिन हमने सोचा जितना जोड़ो और अच्छा, देन लेटर ऑन वी कैन डिसाइड हाउ टू प्रोसीड नेक्स्ट टाइम, मे बी वी स्प्रेड इट फर्दर। फिर नेक्स्ट डे जो है हमारा हेरिटेज और कम्युनिटी का प्रोग्राम है, जिसमें हमने हेरिटेज को भी लोगों के साथ जोड़ा है। ये नहीं कि अलग से कोई फोर्ट है या अलग से कोई बिल्डिंग है, लेकिन उस बिल्डिंग को लेके लोगों का क्या आइडिया है, उस बिल्डिंग की हिस्ट्री क्या है, वो उनके साथ जुड़ती है कि नहीं, एज अ पर्सन, एज अ कम्युनिटी मेंबर ऑफ दिस ऑफ जम्मू, हाउ डज दैट हैव एनीथिंग टू डू विद मी। सो दैट इज द आइडिया कि हम लोग स्पेशली यूथ को जोड़ें। इसलिए इस बार हमने गरिमा जी के साथ बहुत अच्छा कोलैबोरेशन किया हुआ है, और प्रोफेसर सुषमा जी और who's the other lady, सुमन जी, इनके साथ हमने हिस्ट्री डिपार्टमेंट के साथ भी स्टूडेंट्स को लिया है कि वो भी इस चीज को एक्सप्लोर करें। Then we have regional literature also, but we are having one session of Dr. Karan Singh Ji's 70 years of writing. This gentleman, I mean, he's my father, of course, but apart from that, he's quite a remarkable person. He's now 93 years old with God's grace, and he has been writing since the age of 23. तो उनके 70 साल हो गए, कई
चीजें लिखी है उन्होंने, उपन्यास लिखे हैं, कमेंट्रीज लिखे हैं संस्कृत टेक्स्ट के ऊपर, उन्होंने इंग्लिश में पोएम्स लिखी हैं, उन्होंने गाने लिखे हैं. So this is a person who is worth celebrating actually. So we thought we would have him as a central character in this literature segment. और उसमें फिर उसके बाद एक पैनल डिस्कशन होगी on which Lalit ji is looking into on translation, regional languages, रीजनल लैंग्वेजेस को लेके, स्पेशली यहाँ के जो लैंग्वेजेस हैं, गोजरी है, आपकी पहाड़ी है, उर्दू है, डोगरी है, इनको हम कैसे लार्जर पब्लिक की तरफ ले जाएं, इनके जो उपन्यास है, पोएम्स है, इनको कैसे ले जाएं. आई थिंक डोगरी इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स and rich language, and a lot of people cannot access it, but if we translate it, have good translations of this work, of the works in Dogri. I think the only one who's been really well translated is Padma ji, Padma Sachdev. बाकी भी होंगे लेकिन बहुत गुंजाइश है इसमें. एंड फिर हमने ओपन माइक रखा है, तो जो भी आप में से कोई पोएट हो वो आके अपनी पोएट्री उस पर पढ़ सकते हैं. आई नो दैट कर्नल साहब मस्ट बी वन पोएट, सीक्रेट पोएट. हु एल्स? ललित जी, आपकी अपनी पोएट्री होगी जरूर. हाँ. So and in the evening we have again a public program for people. Anyone can come and enjoy that. उसमें हमने सीमा अनिल सहगल जी को रखा है. She is a lady who has actually lived much of her life in Bombay and then has came back to look after her elderly mother. वो actually she sings classical music, but वो डोगरी भी गाती हैं और उन्होंने एक कवि स्तुति भी लिखी है, तो वो भी प्रेजेंट करेंगी वो. और फिर उसके बाद एक नटरंग का प्रोग्राम होगा, आपको पता है, रंगारंग प्रोग्राम with lots of dance and music with all the different languages and regions of this area. And the third day I would like to invite the general public. It's a mela, a big mela, जिसमें नाच गाना, खाना पीना और खरीदने के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें, क्योंकि हमने औरतों को बुलाया है. एक उमंग एक संस्था है रानीखेत से, उत्तराखंड से, उनको बुलाया. वो बहुत सक्सेस स्टोरी है. उनको किसी ने शुरू करा है, एनजीओ ने, लेकिन अब उन्हीं के हाथ में वो संस्था वो चीज दे दी है, तो वो खुद चलाती है. वो अपना एवी लाएंगी, बताएंगी कि उनकी सक्सेस स्टोरी कैसी हुई है. और यहाँ के भी जो लोग हैं वो भी जो एंटरप्रेन्योर्स है, विमेन है मेनली, उनके स्टॉल्स वगैरह होंगे. सो वी गॉट सम एंड बुक शॉप्स होंगी, डोगरी संस्था की डोगरी बुक्स होंगी, हमारा अपना म्यूजियम शॉप होगा. तो काफी इंटरेस्टिंग और अलग सा मेला होगा. उसके लिए हाँ जी, हाँ, क्राफ्ट्स होंगे वहाँ पे. एक लाइव क्ले सेंटर होगा जो एक, हाँ जी, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी. तो वहाँ पे वो क्ले की चीजें बनाई जा सकती हैं. So I can't describe to you, but it's last year we saw something of it. This year we thought we must improve on it, and so we thought we would give you more to enjoy. And the last day, the fourth day, we have requested heritage walk. हाँ जी, exactly. In the morning there's a heritage walk, which is going to be conducted by Kirpal Singh ji, who, as you know, is a national treasure. He is. उनको ये चप्पा चप्पा अपने बिल्कुल फिंगर टिप्स पे है. और अगर आप उनके साथ नहीं गए अभी तक मुबारक मंडी, तो आपको जरूर जाना चाहिए, बिकॉज व्हाट ही शोज यू इज, and he will give you snacks to eat over there. He will talk to you, he'll sing, he will show you the back, the side that you will never have seen before. So there's a heritage walk on that day also. And the last day is with the university. We are very happy to collaborate with you, Garima ji. This time we really thought we would be able to do something more by having student participation. तो आपके जो media students हैं वो तो है ही, सब पीछे बैठे हुए हैं, and they are going to be our partners in this. They are also the interns. So when you want to ask anything about it, they will be there to show everybody around and tell them how it is. हम ये भी चाहते हैं कि उस टाइम आप अमर महल का लुत्फ लीजिएगा. Because a lot of people have not been inside. They haven't seen what collections we have. Beautiful miniature paintings, and the gold throne of course is there, and contemporary art is there, and there are many things to see inside there as well. And ये जो प्रोग्राम यूनिवर्सिटी का है, इसमें मैं अपील करती हूँ एक्चुअली टू tour operators, trekkers, trekking companies, apart from just general people who are interested in wilderness and wildlife.
and also, going out into for treks and so on, because this is a wonderful half day program, half day workshop where we are educated as to how to be in the wilderness. हम लोग जाते हैं वहां पे, जोर से रेडियो चलाया, ब्लास्टिंग म्यूजिक है, अपना कोल्ड ड्रिंक्स पिए, वहीं पे फेंक दिया, you know and we have left the most horrible mark on nature. This is an attempt to regain our sensitivity toward this wonderful mother nature that is supporting us all. So I would really, apart from the students of the university, I'd really appeal to the general public to attend this. The registration for this will be done at the university itself. हाँ जी, इसके लिए कोई टिकट नहीं है, फ्री एंट्री है आपको पूरे सब प्रोग्राम्स के लिए। सिर्फ मेले के लिए आपको एक नॉमिनल 30 रुपए का एक टिकट है, क्योंकि वहाँ के जो सब लोग बाहर से आए हैं उनको भी हमें कुछ देना होता है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट द इवनिंग प्रोग्राम्स आर फ्री एंड ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू अटेंड। एग्जैक्टली ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने कर्टन रेजर किया इसीलिए किया, इतना काम हो रहा है। कोशिश क्या है? कोशिश है जम्मू को जम्मू से जोड़ने की। तो उसमें आप लोग ही जो रोल प्ले कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता। ये मुझे लगता है कि हमारा ये करना ही एक मैसेज है, और हम लोग सब जुड़ के कर रहे हैं इस बार। यूनिवर्सिटी है, कल्चरल एकेडमी है, अमर महल है, ये जैसे प्रोफेसर है, अपने पर्सनल लेवल पे भी और अपने स्टूडेंट्स को भी लाके सब लोग जुड़ रहे हैं। हमारी अमर महल की जो डायनामिक वो हैं, स्टाफ हैं, वो भी जुड़े हुए हैं, और आपके ये वेरी यंग एंड डायनामिक डॉक्टर प्रदीप जी जो हैं, इन्होंने भी हमारा साथ लिया है और कह रहे हैं कि नहीं छोड़ेंगे हम अगले गोल्डन जुबली तक है। सो एंड ऑफ कोर्स वी हैव वेरी professional and well-spoken young MCs this time. So I think it is just going to get better. And how would you like to invite people for that? I'd just say, please, with open arms, please come. We come for the mela, come for the performances, and really enjoy it because it's for you. It's really for you. तो आप खड़े हैं यहाँ पे अमर महल म्यूज़ियम और लाइब्रेरी पीछे हमारे। ये अब आप जानते हैं आइकॉनिक बिल्डिंग बन गई है, जम्मू की पहचान सी बन गई है। तो मैं डायरेक्टर हूँ म्यूज़ियम की, मेरा नाम ज्योत्सना सिंह है। मेरे पिताजी श्री डॉक्टर करण सिंह जी ने इस बिल्डिंग को, जो इनकी माता जी जहाँ पे रहती थी, उसको डेडिकेट किया था इनटू अ म्यूज़ियम 1975 में। तो अगले साल 50 साल हो जाएंगे इस चीज़ को। हम लोगों ने लास्ट ईयर सोचा कि हम लोग एक फेस्टिवल करेंगे, एक त्योहार सा करेंगे जिसमें कई चीज़ें मिक्स होंगी। तो जहाँ पे आप देखते होंगे जयपुर लिट फेस्ट है, लिटरेचर फेस्टिवल है, कहीं पे आर्ट का फेस्टिवल है। हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हर चीज़ जोड़ के इस फेस्टिवल में हम दिखाना चाहते हैं। तो ये 4 दिन का फेस्टिवल है और इसमें आर्ट भी है। अभी आर्ट कैंप चल रहा है ऊपर हमारा, और जो आर्टिस्ट हैं वो भी सब जम्मू रीजन के हैं। हमने सोचा था कि जम्मू की जो विरासत है उसको हम हाईलाइट करेंगे। पूरा स्टेट तो बहुत बड़ा है, अभी हमने शुरू ही किया है, तो हम सोच रहे हैं कि अलग अलग एस्पेक्ट्स जो हैं जम्मू के उसको हाईलाइट करेंगे, लेकिन बाहर से भी एक्सपर्ट्स लाएंगे, बाहर से भी परफॉर्मर्स लाएंगे, ताकि यहाँ के लोगों के लिए भी एक इंटरेस्ट रहे और जो यंगर जनरेशन है वो ट्रेडिशन के बारे में भी जानकारी लेगा, और जो उनके नए क्रिएटिव आइडियाज़ हैं उसको भी हम एक्सप्रेस करने की एक जगह देंगे, प्लेटफॉर्म देंगे। तो ऐसे ही हमारे 4 दिन का फेस्टिवल। तो होगा क्या 4 दिन में? हाँ जी, क्या क्या होगा? तो पहले दिन में हमने इन्वायरमेंट को लेके एक सेंट्रल आइडिया रखा है। तो जो इन्वायरमेंट हमारी है, या पहाड़ है, पानी है, इस बार हमने पानी को ज़्यादा, रिवर्स को ज़्यादा लिया है और उसको हमने अलग अलग पहलुओं से देखा है। सिर्फ ये नहीं है कि वो एक इन्वायरमेंटल एलिमेंट है, ये पानी एक नदी है, लेकिन उस नदी को गाने में किस तरह से देखा जाता है, उस नदी को आर्ट में किस तरह से देखा जाता है, उस नदी को फोक स्टोरीज़ में किस तरह से देखा जाता है, उस सब को हम हाईलाइट कर रहे हैं। तो एक चीज़ को लेके अलग अलग पहलुओं से उस चीज़ को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो पहला दिन जो हमारा है वो इन्वायरमेंट को लेके है। एक श्री माइक पांडे जी हैं, जो शायद आप लोगों ने देखा होगा उनका प्रोग्राम अर्थ मैटर्स, ब्यूटीफुल प्रोग्राम, वो डीडी में उन्होंने चलाया, शायद 2 दशक चलाए होंगे उसको, और उसमें हर पहलू, फॉरेस्ट से लेके, एनिमल से लेके, पानी से लेके, पहाड़ से लेके, सब चीज़ उन्होंने एक्सप्लोर किया। वो आएंगे और वो एक जागो रे टाइप का एक वो लेके आएंगे कि उठो, ये हिमालयन रीजन जो है बहुत फ्रेजाइल है, इसको बचाने का बहुत
हम लोगों ने सब मिलके संकल्प करना है, तो वो है। फिर हमारे लोकल जो हैं एनवायरमेंटलिस्ट, उनका भी है, उनका भी कंट्रीब्यूशन है इसमें। फिर दूसरे दिन जो है सेकंड, और शाम को उस दिन श्री जितेंद्र जी हैं जो डोगरी म्यूज़िक भी गाते हैं, फोक म्यूज़िक भी गाएंगे, गज़ल भी गाएंगे, सूफ़ी म्यूज़िक भी गाएंगे। वो प्रोग्राम जो है वो पब्लिक के लिए है। वो यहाँ पे हमारा स्टेज होगा और यहाँ पे लोग कोई भी आके उसका मज़ा ले सकते हैं। तो वो पहला दिन का हो गया। सेकंड डे हमने हेरिटेज को लिया है, लेकिन हेरिटेज ऐसे जैसे अमर महल भी एक हेरिटेज का पार्ट है, लेकिन लोगों से कैसे जोड़ना है हेरिटेज को। ये नहीं कि एक बिल्डिंग पड़ी है वो अलग से दूर से देख रहे हैं लोग, एडमायर कर रहे हैं, लेकिन किस तरह से वहाँ पे कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना है, उसको हम हाईलाइट करेंगे सेकंड डे में। तो उसमें भी हमने कई स्पेशलिस्ट को लिया है। एक तो हमने जो ट्रेडिशनल वैष्णो देवी रूट होता था, ट्रेडिशनल वैष्णो देवी रूट जो था उसको उसको एक वो बताएंगे कि कैसे जब पहले श्रद्धालु जाते थे, कैसे चल के जाते थे, कहाँ पे पानी होता था, कहाँ पे उनकी सराय होती थी, कहाँ पे उनको लोकल लोग खाना बना के देते थे। मतलब अलग ही टाइप का जैसे पहले होता था। फिर हमारा हेरिटेज में और भी चीज़ें हैं कि बसोली पेंटिंग्स जो हैं वो दिखाई जाएंगी, उसको हम सपोर्ट करते हैं अमर महल की तरफ से। बसोली में एक सोहन बिलौरिया जी हैं, उनका एक स्टूडियो है जहाँ पे वो बच्चों को सिखाते हैं। ये 10 साल का प्रोग्राम है, क्योंकि बसोली पेंटर 2-3 साल में, जैसे यहाँ पे मॉडर्न आर्ट है वो नहीं है, उसको इतनी बारीकी चाहिए उस चीज़ के लिए कि 10 साल में एक निकल के आएंगे शायद वो। मैं हैव कॉपी ऑफ द प्रोग्राम प्लीज। और फिर many other things like that. In the evening again we have a program which is open to the public. उसमें हम गाना भी होगा, लेकिन परफॉर्मेंस भी होगी, डांस होगा, एक नरेशन होगी कि कितने अलग अलग किस्म की चीज़ें जम्मू रीजन में है। सो जम्मू इज़ अ वेरी मिक्स्ड बैग। ये नहीं है कि हम कह सकते हैं यही जम्मू का कल्चर है, बहुत ही वेरीड वेरिएशन है जम्मू के कल्चर में। उस सबको उस डांसेस और म्यूज़िक के थ्रू बताया जाए। गोजरी है, पहाड़ी है, डोगरी है, कई चीज़ें हैं तो वो बताई जाएंगी। तो वो प्रोग्राम भी फ्री है, उसके लिए भी लोग बहुत आके उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। और थर्ड डे जो है यहाँ पे मेला होगा इस ग्राउंड में, जहाँ पे थोड़ा अलग से उसमें फोक डांसेस होंगी। हमारे को इस बार हमने कल्चरल एकेडमी के साथ, जम्मू यूनिवर्सिटी के साथ एक वो कोलैबोरेशन बना के रखा है। तो स्टूडेंट्स भी काफ़ी आएंगे और स्टूडेंट्स को भी हम इन्वॉल्व करना चाहते हैं अमर महल की एक्टिविटीज़ में। सो दे विल कम, इंटर्न्स आएंगे। और उसके अलावा जो एंटरप्रेन्योर्स हैं यहाँ के, स्पेशली जो विमेन हैं और जो आपका रूरल लाइवलीहुड का जो है, वो लेडीज़ यहाँ पे बना के खिलाएंगी लोगों को। सो इट बी मतलब लाइव किचन सा होगा, डांसेस होंगी, वो बच्चों के लिए एक जगह होगी, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। और लास्ट डे हमने यूनिवर्सिटी में शिफ्ट करके वहाँ पे एक एनवायरमेंटलिस्ट को बोला है कि वो एक वर्कशॉप करेंगे, हाफ डे का वर्कशॉप। और उस वर्कशॉप में बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है, लीव नो ट्रेस। मतलब उसमें आने चाहिए टूर ऑपरेटर्स, ट्रैकर्स, जिनको फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ का बहुत शौक है, क्योंकि वहाँ पे वो बताते हैं कि कैसे हम अगर फॉरेस्ट में जाते हैं या हम कोई मतलब विल्डरनेस में जाते हैं, तो वी शुड नॉट लीव अ सिंगल ट्रेस। हमको वहाँ से ऐसे ही निकल के आना चाहिए जैसे हम गए थे, और वो जगह ऐसी ही रहनी चाहिए। ये नहीं कि प्लास्टिक गिरा है, कहीं बोतलें हैं, कहीं कुछ है। तो हाफ डे का वर्कशॉप है, बहुत सुंदर वर्कशॉप है, मेरे बेटे ने भी किया हुआ है, तो मैं बता सकती हूँ कि इट्स कॉल्ड लीव नो ट्रेस। एंड द डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़ इज़ होस्टिंग दैट। वहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन करके बच्चे अटेंड कर सकते हैं। बट यही मैं कहना चाहती हूँ कि ये हर एक के लिए कुछ ना कुछ है यहाँ पे। एक्सपर्ट्स के लिए कुछ है सेमिनार्स में, फिर आपके प्रोग्राम जो इवनिंग प्रोग्राम्स हैं वो जनरल पब्लिक के लिए भी हैं। और ऐसे करके हम अगले साल तक 2-4 प्रोग्राम और करेंगे, और लास्ट में गोल्डन जुबली होगी हमारी अप्रैल ऑफ 2025, जिसमें ये जो म्यूज़ियम के अंदर कलेक्शन है, बहुत ही उम्दा कलेक्शन है, जो लोगों को पता भी नहीं। बाहर से बिल्डिंग देख के लोग सोचते हैं कि ये अमर महल है, लेकिन इसके अंदर क्या-क्या ट्रेजर्स हैं वो हम निकाल के दिखाएँगे। और दूसरे छोटे म्यूज़ियम्स के साथ पूरे इंडिया में बहुत सारे छोटे-छोटे म्यूज़ियम्स हैं। एक तो बड़े गवर्नमेंट म्यूज़ियम्स होते हैं, ये छोटे म्यूज़ियम्स विद ब्यूटीफुल कलेक्शंस, उनके साथ हम कोलैबोरेशन करके अगले साल आपके लिए कुछ और भी लाएँगे।